जल्दी से जल्दी सभी को पक्का करेंगे। पक्का करने की बात तो छोड़िए, यहाँ पर स्थिति और भी खराब होती जा रही है। हमें कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। तो हमें हमारे ऊपर हमेशा एक तलवार लटकी रहती है, जॉब कभी भी जा सकती है। कमाएंगे क्या और अपना घर कैसे चलाएं? हमारे से इन्होंने वादा किया था, हमें 10 दिन का टाइम दो, हम आपकी ये मांगे पूरी करेंगे, लेकिन वो सब खत्म कर दिया। किसी विधायक को, मंत्री को अगर सैलरी बढ़ानी हो तो इनकी सैलरी रातों रात बढ़ जाती है, परंतु जो कर्मचारी इनको सत्ता में लाने के लिए पूरी मेहनत कर रहा है, दिल्ली के लगभग 41 लाख लोगों से हम सभी कर्मचारियों का मिलना होता है, उस कर्मचारी के लिए इनको सैलरी बढ़ाने के लिए हैं कितने? 14 रुपए, 19 रुपए, 21 रुपए। हम ये चाहते हैं, हमारा 2 ही है। घर बैठे कमाए 1500 रुपए प्रतिदिन, वो भी विदाउट इन्वेस्टमेंट। बस डाउनलोड करें बैंक साथी ऐप, फ्री ट्रेनिंग लेकर कमाना शुरू करें। बैंक साथी से जुड़कर 15 लाख लोगों के सपने हुए पूरे। अब बारी है आपकी। नमस्कार, मैं यशिका और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। आज हम मौजूद हैं राजघाट पर, जहां पे हमारे साथ तमाम बस कर्मचारी मौजूद हैं और कथित तौर पर उनका ये कहना है कि जो परमानेंट बस वाले हैं और जिनको कॉन्ट्रैक्ट्स पे रखा गया है, डीटीसी बस हैं जो सारी यहाँ पे, वहाँ वो कर्मचारी हमारे साथ मौजूद हैं। उनका कहना है कि परमानेंट और कॉन्ट्रैक्ट पे तो दोनों की सैलरी जो होती है अलग अलग होती है। बताया जा रहा है दोनों काम 8.5 घंटे करते हैं और जो कॉन्ट्रैक्ट पे हैं उनका कहना ये है कि उनको 800 कुछ रुपये वेतन मिलती है। और उसके पहले जो हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री थी आतिशी, उन्होंने ये कहा था, तो उन्होंने न्यूज़पेपर्स में भी ये चीज़ निकलवा दी गई थी कि इनका जो वेतन है वो बढ़ा दिया गया है, लेकिन उसके बाद अभी तक इनका वेतन नहीं बढ़ा है और इनकी सैलरी नहीं बढ़ी है। लेकिन जब न्यूज़पेपर्स में निकलवा दिया गया है तो लोगों का कहना ये है कि हमारे घर में हमारे घर वाले भी प्रेशर बनाते हैं कि आपकी सैलरी इतनी बढ़ गई है, लेकिन आप हमें नहीं बताते। लेकिन उसके बाद अब ये इनका कहना यही है कि हमें रोज़गार मिले। ये प्राइवेट बस रख रही है, अब जो नई मुख्यमंत्री आई, नई सरकार आई है, बसेस रख रही हैं नई प्राइवेट, और उसमें बताया जा रहा है कि इनको हटा के दूसरे जो कर्मचारी हैं, जो नए कर्मचारी हैं, उनको रखा जाएगा। लेकिन इनका कहना यही है कि हमें यहाँ पे रोज़गार मिले, हमें यहाँ से नहीं हटाया जाए। जो पहले अभी डीटीसी बस वाले हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स पे हैं, उनको यहाँ पे नौकरी दी जाए, जो प्राइवेट बसेस निकल रही हैं, और इनका वेतन अच्छा किया जाए। तो एक बार सीधा हम इनसे जुड़ेंगे और इनसे पूरा मामला जानेंगे कि क्या था। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जी पंकज शर्मा है। मैं दिल्ली परिवहन निगम में ड्राइवर की पोस्ट पे हूँ और अभी फ़िलहाल मैं नोएडा डिपो के अंदर हूँ। हम सभी कर्मचारियों की आज के समय में काफ़ी सारी समस्याएं हैं और इतनी समस्याएं कि आज हमें इन समस्याओं को लेकर के सड़कों पर आना पड़ रहा है। क्या समस्या है? समस्या ये है कि हम आज दिल्ली जैसे शहर में रह करके मात्र 800 साढ़े 800 रुपये में नौकरी कर रहे हैं, और इतने बड़े शहर में रहकर अपना घर चलाना 800 साढ़े 800 रुपये में काफ़ी मुश्किल है। एक दिन का 850 मिलता है? बस इतना ही हमें मिलता है, और जितने दिन हम नौकरी पे जाएंगे उतने दिन के लिए हमें उतना दिन का पैसा मिलता है। तो आपको हर दिन मिलता है या पूरी एक सैलरी मिलती है लास्ट में? सैलरी मिलती है लास्ट में, जितने दिन हम जाएंगे उतने दिन की हमें सैलरी मिलेगी। आज दिल्ली परिवहन निगम के बेड़े में जो लगभग पहले 10,000 बसें थी, वो आज मात्र 2500 बसें रह गई हैं। जो हरी और लाल वाली बसें, केवल यही सरकारी बसें हैं जो दिल्ली परिवहन निगम की बसें हैं। अन्य जो भी बसें आ रहे हैं, जितनी भी इलेक्ट्रिक बसें हैं, चाहे उसमें दिल्ली परिवहन विभाग दिल्ली सरकार लिखा हो, चाहे वो देवी बस हो जो अभी लास्ट टाइम में हरी वाली चलाई हैं, चाहे वो ऑरेंज वाली क्लस्टर बसेज हों, ये सभी की सभी बसें प्राइवेट हैं। और इनका सबूत मैं आपको, एक परिवहन की वेबसाइट है, किसी भी बस का नंबर डाल करके आप चेक कर सकते हो उस वेबसाइट पर कि वो बस किसके नाम है। प्राइवेट आदमी के नाम बस का आपको पता लग जाएगा, और देवी बसें भी सभी प्राइवेट मालिकों के नाम है, किसी भी सरकारी संस्था के, जो हमारा दिल्ली परिवहन निगम है, उसके नाम नहीं है। तो आपकी क्या मांग है? हमारी मांग ये है, एक तो हम सभी जो 4810 के लगभग ड्राइवर हैं, इन सभी ड्राइवरों को ट्रेनिंग दे करके, ट्रेनिंग दे चुके हैं ना जी, सभी को ट्रेनिंग मिल चुकी है इलेक्ट्रिक बसों की, और जितनी भी इलेक्ट्रिक बसें लाई जा रही हैं उन पर अलग से ड्राइवर को भर्ती किया जा रहा है। हम किसी भी ड्राइवर को इलेक्ट्रिक बसों पर अभी तक नहीं लगाया गया, किसी भी। हमारी, लेकिन आप तो चला रहे हैं ना बस? चला रही है, बसें खत्म होती जा रही हैं। अच्छा, इनका टाइम खत्म हो रहा है? बिल्कुल टाइम खत्म हो रहा है, और आने वाले 1 से 2 महीने के अंदर इनका टाइम बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो फिर आपकी जो जॉब है उसका क्या करेंगे? उसकी जॉब की हमारे पास में कोई सिक्योरिटी नहीं है। इसी सिक्योरिटी को हम अपनी सरकार से लेने के लिए, और सभी कर्मचारियों को जो पिछली सरकार ने हमसे कहा, और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भी आके हम सभी कर्मचारियों से कहा कि आप हमें सत्ता में लेके आओ, हम आपको जल्दी से जल्दी सभी को पक्का करेंगे। पक्का करने की बात तो छोड़िए, यहाँ पर स्थिति और भी खराब होती जा रही है। 15 साल से सिर्फ आश्वासन ही चल रहा है, आश्वासन के सिवा हमें कुछ नहीं मिला। अब सीएम साहिबा से हम ये कहना चाहते हैं कि 18,000 रुपये में दिल्ली जैसे शहर में गुजारा हो जाएगा? हम इतनी बड़ी बस को लेके चल रहे हैं, हमने अपना परिवार छोड़ दिया, बच्चे छोड़ दिए, सिर्फ यहाँ सड़कों पे धक्के खाने के लिए 18,000 रुपये में।
तो हम तो रिक्वेस्ट करेंगे सीएम साहिबा से कम महिलाओं, जो महिला अपने लेकिन जो आतिशी जी थी उन्होंने कहा था कि सैलरी आपकी बढ़ेगी, बढ़ी उस टाइम? कुछ नहीं हुआ, सिर्फ आश्वासन दिया था, झूठा आश्वासन मिला हमें सब। हमारी मुलाकात 17 अप्रैल 2025 को माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी से हुई थी सचिवालय में। तो उनका ये कहना था कि आपकी बातें ठीक हैं, पर मैं इसमें देखती हूँ मैं क्या कर सकती हूँ, या हमें सरकार बने में ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। तो हमने बोला मैडम आप समय लीजिए पूरा, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप अभी से कर दीजिए, आप थोड़ा समय लीजिए, जो भी हिसाब किताब है आप देखिए। पर ये इंतज़ार जो है पिछले 15 से 16 साल का है। कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते करते 15 से 16 साल हो गए हैं और हर साल कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कराना पड़ता है। आपको कितने साल हो गए? मेरे को 4 साल हो गए हैं। मैं एज ए कंडक्टर यहाँ दिल्ली परिवहन निगम में कॉन्ट्रैक्ट पे काम करता हूँ और हमारी सिर्फ यही मांग है। अब हम ज़्यादा बड़ी मांगे लेके नहीं जा रहे हैं। हमारी सबसे पहली मांग ये है कि बेसिक डीए ग्रेड पे लागू कर दिया जाए। अगर जैसे 843 रुपये करंट हमें मिल रहा है वर्तमान में, अगर कोई इंसान फैक्ट्री में भी काम करता है ना तो 4 छुट्टी के पैसे उसको भी मिलते हैं, उसका मालिक भी, चाहे उसके पास 4 प्राइवेट जॉब में भी मिलते हैं, प्राइवेट में भी जिम मिलते हैं। मैं सबसे छोटा एग्जांपल फैक्ट्री का या जो और भी मिले हैं उनका ले रहा हूँ। मैं प्राइवेट कंपनियों की तरफ तो और वो बड़े लेवल पे हो जाएगी, पर ये एक दिल्ली सरकार का एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, 100 साल पुराना विभाग है। तो हम यही चाहते हैं कि हमें जो हमारा मेहनताना है वो मिले। हमें बेसिक डीए ग्रेड पे मिलेगा तो हम अपने घर को आराम से चला सकते हैं, बच्चों की शिक्षा अच्छी दे सकते हैं। हमारे ऊपर हमेशा एक तलवार लटकी रहती है कि हमारे जॉब कभी भी जा सकती है। तो ये बार बार कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू ना करा के हमें 60 साल की जॉब सिक्योरिटी दी जाए ताकि हम आगे चल के काम कर सके बिना किसी टेंशन के। क्योंकि एक ड्राइवर अगर कॉन्ट्रैक्ट पे गाड़ी चला रहा है 800 रुपये में दिल्ली जैसे शहर में, तो उसकी मानसिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं होती है, उसको सारी चीज़ें झेलनी पड़ती है। और कोई छुट्टी मिलती है आपको या कुछ नहीं मिलती, नहीं कुछ नहीं मिलती। और जो रेस्ट मिलता है उसका पे भी नहीं मिलता हमें। 18,000 में क्या होगा आज के टाइम में दिल्ली जैसे शहर में? महीने में कितने दिन आपको काम करना होता है? जितने दिन हम ड्यूटी करेंगे उतने ही सैलरी मिलेगी, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगी। हम ये चाहते हैं, हमारा 2 ही है कि ग्रेड पे और बेसिक पे हमें लागू किया जाए और 60 साल की सिक्योरिटी दी जाए। हम अपने भारत के प्रधानमंत्री जी से और अपनी मुख्यमंत्री जी से बड़े हाथ जोड़कर, बड़े दुखी होकर के, इतने मन से उनको वोट दिया है कि भाई हमारे लिए कुछ होगा। उनसे हम बड़ी प्रार्थना करते हैं कि हमारा बेसिक डीए लागू करके हमें जॉब सिक्योरिटी दे दी जाए। उसके बाद आप जितनी भी प्राइवेट बसें लेके आ रहे हैं, आप किसी को भी भर्ती करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप कितनी भी प्राइवेट भर्ती, सारे रूल है ड्राइवर के ऊपर है। अच्छा। रही डैमेज वाली बात ये है कि जैसे नुकसान हुआ, हकीकत में वो शीशा है 8,000 का, सही है जी, 8,000 का शीशा है। ये डैमेज दिखाएंगे हम तुम्हें 10% काट रहे हैं, 20% काट रहे हैं। अच्छा। लेकिन जितने का वो बाहर मिल सकता है शीशा, इतने का वो ड्राइवर के ऊपर धर देते हैं पहले से ही, क्योंकि डिसाइड करने वाले भी यही है कितने का डैमेज है और कितने का बनेगा। अब जैसे शीशा है, शीशा टूटा है, डंडी टूटी साइड की, वो 93 से 9,000 की है वो डंडी, सही है जी। लेकिन डैमेज के पैसे इतनी जल्दी बढ़ाएंगे, जैसे आज इस साल टूटा है 6,000 का डैमेज है तो अगले साल 16,000 का कर देंगे उसको, और 1 साल बाद डैमेज भेज दे ताकि हमें पता भी नहीं रहता कि वो डैमेज हमारा है कि नहीं है। 1 साल बाद भेजा जाता है। मेरे पास खुद 5,000 रुपए डैमेज डाला हुआ है, और लेकिन ये भी पता नहीं किस चीज का डाला हुआ है। अच्छा। और ना बताने को तैयार है। 5-5 हजार मैम हम कहाँ से देंगे? तो जो परमानेंट होते हैं, जो बस ड्राइवर हैं परमानेंट हैं, उनकी सैलरी क्या होती है? मैम उनकी किसी की 1 लाख 1.5 लाख, किसी की 70,000 और 80,000। जो कॉन्ट्रैक्ट पे उनकी? मैम उनकी फिक्स सैलरी नहीं है, 18,000 पे, जो हम डेली वेज हम जितना काम डेली वेजेस मिलते हैं आपको? हाँ जी, अगर 1 दिन ड्यूटी करेंगे तो उसका पैसा मिलेगा, हमारा अदरवाइज नहीं। तो परमानेंट वाले ज्यादा करते हैं क्या ड्यूटी? मैम वो तो वही जानते हैं, वो बस चलाते नहीं है, 1 चक्कर काटते हैं, जो कि उनको सुविधा ज्यादा है। और लेकिन काम तो दोनों ही बराबर कर रहे हैं, कम ज्यादा तो कोई नहीं कर रहा है। मैम उनसे ज्यादा ही काम हम कर रहे हैं। वो सिर्फ दिन का 1 चक्कर लगाते हैं, हम अपने किलोमीटर पूरे नापते नापते हमारे को सर दर्द हो जाता है, हमसे गाड़ी नहीं चलती है। कई बार उस चीज में हमारा एक्सीडेंट भी हो जाता है, छोटे मोटी चोटें भी लग मतलब आप मेंटली भी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रहते हैं इस चीज से। क्योंकि हमें अपने किलोमीटर पूरे करने पड़ते हैं, क्योंकि हमें अपने घर खर्च के लिए पैसे चाहिए होते हैं, जो हमारा ये 800 रुपये में गुजारा नहीं होता है। बस हम सरकार से, हमारे से इन्होंने वादा किया था हमें 10 दिन का टाइम दो, हम आपकी ये मांगे पूरी करेंगे, लेकिन वो सब खत्म कर दिया। अब 10 दिन से ज्यादा हो गए हैं मैम, 2-4-5 महीना हो गए इस चीज को। हाँ, और लेकिन बीजेपी सरकार ने हमारे से वादा किया था कि आप हमको लेके आओ, हम आपके लिए करेंगे, पक्का भी करेंगे, और आपको फिक्स 60 साल की जो नौकरी की आपकी सुविधा वो भी देंगे।
लेकिन आपको जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट बेस है तो हर साल आपको रिन्यू कराना पड़ता है। जी मैम, उसमें भी हमारे पैसे लगते हैं मैम। हर साल में रिन्यू कराने जाते हैं, कम से कम नहीं तो 1500-1600 रुपये हमारे लगते ही लगते हैं 1500-1600। लेकिन ये किस चीज़ के पैसे लेते हैं मैम। ये हमारे को बनाना एग्रीमेंट बनवाना पड़ता है, बैच के लिए भी करना पड़ता है, तो हमारे इसी चीज़ में पैसे जाते हैं, हर साल जाते हैं। हम कमा कितना रहे हैं। किसी विधायक को, मंत्री को अगर सैलरी बढ़ानी हो तो इनकी सैलरी रातों रात बढ़ जाती है, परंतु जो कर्मचारी इनको सत्ता में लाने के लिए पूरी मेहनत कर रहा है, इनके लिए बसों में प्रचार कर रहा है, दिल्ली के लगभग 41 लाख लोगों से हम सभी कर्मचारियों का मिलना होता है, इनके लिए प्रचार कर रहा है। उस कर्मचारी के लिए इनको सैलरी बढ़ाने के लिए हैं कितने? 14 रुपये, 19 रुपये, 21 रुपये। क्या भी इन 14 रुपये, 19 रुपये, 21 रुपये से हम अपनी एक कार खरीदेंगे, मर्सिडीज खरीदेंगे, दुबई में फ्लैट लेंगे, अपने बच्चे को GD गोइंग का स्कूल में पढ़ाएंगे? कहाँ पढ़ाएंगे बताओ? सरकारी स्कूल के भी एक मजदूर मजदूरी कर रहा बेलदारी कहीं, तो उससे भी उसका मालिक ये पूछेगा भैया कहीं परेशानी तो ना, तो कोई दिक्कत तो ना है, पूछेगा ना पूछेगा। लेकिन हमसे पता है परेशानी तो बहुत दूर की होती है, परेशानी में और डालते हैं कि बेटा तू परेशान हो, जब तू परेशान होगा तब हमें चैन मिलेगा। ये फैक्ट है DTC का। इससे ज्यादा जानबूझ के परेशान करते हैं आप? जान पूछ कर, सबको पता है परेशान है तो और ज्यादा परेशान करें इसे। अगर वो चाहता कि मैं ऐसा नहीं चाह रहा तो भी कभी ऐसा कर दूं। आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पे हम जो ये DTC कर्मचारी थे इनसे जुड़े, इनका यही कहना है कि हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं, हमें यहाँ पे शोषित किया जाता है और मेंटली हम बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं, जिसकी वजह से इन्होंने आज यहाँ पे जुड़ के सबने हमसे बात करी। मीडिया के माध्यम से ये जो सरकार है उस तक अपनी बात पहुँचाना चाहते हैं। इनका यही कहना है कि हमारा वेतन बढ़ाया जाए, ये सारी चीज़ें करी जाए। और ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। झलको दिल्ली पर मैं यशिका सहयोग। झलको